फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, देखिए आपसे पूछ रहा है ड्रेसेज फॉर्मल और कैजुअल, कपड़े फॉर्मल और कैजुअल, तो जाहिर सी बात है फॉर्मल और कैजुअल दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, कपड़े होते हैं, तो कपड़े के अंदर आएंगे। और यहाँ पर परफेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है, एक नंबर ऑप्शन की अगर बात करूं तो करेक्ट आंसर आएगा ए। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में बेटा त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं पहले एक एक करके गिन लेते हैं एक बार। 10 त्रिभुज तो क्लियर कट ये दिखाई दे रहे हैं। 10 के बाद देखो 11, 12, 13, एक उल्टा 14, 15, 16, 16 तो ये रहे, 16 के बाद दो और हैं भाई, एक ये वाला 17 और एक ये वाला 18। तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज कितने हैं आकृति में, 18, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर पासे की 4 स्थितियां दिखाई थी और अपोजिट पूछा था 3 के, तो पहले और दूसरे पासे में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं, तो कोई बात नहीं है, दूसरे तीसरे पासे के पास जाओ। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 5। मैंने बताया था कॉमन के नीचे कॉमन, कॉमन से चलना है क्लॉकवाइज। 4 2 3 1, विपरीत विपरीत और गायब 6, तो 3 के विपरीत आंसर आएगा 4, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं उनमें डाल दीजिए वीडियो को। और इसकी जो पीडीएफ है, जो भी क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आते हैं मेरे, इनकी पीडीएफ आपको रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है उस पर आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो उसकी पीडीएफ वहाँ से आप देख सकते हैं, फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, एल से 15, एल का उल्टा ओ लव, ओ का 15, आजा, इंडियन रेलवे, इवनिंग, आजा, इवनिंग। उत्तर निकालना है, इंडियन रेलवे, मन, हनी सिंह, इवनिंग, कोरेक्स और जीटी। ऑप्शन 18 13 8 22 24 7, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है कि 6 बच्चे हैं 1 से लेकर 5 तक लूडो खेल रहे हैं, 1 और 5 भाई हैं, 1 और 5 भाई हैं, प्लस लिख दिया। 6 और 5 बहनें हैं, 6 और 5 बहनें हैं, माइनस लिख दिया। 3 एक के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है, 3 जो है वो एक के पिता का भाई का इकलौता पुत्र है। नाम क्या है बेटा, 3, पुत्र है तो प्लस, एक की पोजीशन क्लियर नहीं है। 2 4 3 के पिता, 3 के पिता के इकलौते भाई, यानी ये, इसकी बेटियां हैं 2 और 4, बेटी हैं तो माइनस है। ठीक है, 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं 2 और 4। ठीक है, 4 1 से किस प्रकार संबंधित है, 4 जो है वो 1 का कौन लगेगी बेटा, बहन लगेगी, सिस्टर। करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, सिस्टर। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं बच्चों, कितने हैं, ट्राइंगल काउंट करते हैं। सबसे पहले 12 का सेट है, 6 का डबल 12, ये 2 का सेट है, छोटा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, ये भी 2 का 2 का 2 का, 12 और 8 सीधे हो गए बेटा 20। 20 के बाद में ये बड़ा त्रिभुज, एक इसके अपोजिट में 2, ये वाला 2, और 2 के बाद एक ऊपर 3, 3 तो ये हो गए। और 3 के बाद में अब कौन कौन से रह गए देखो, 3 के बाद में तो अभी 20 और 3 23 तक पहुंच चुके। 23 के बाद में इसको कहीं से नहीं गिना बेटा 24, और इसको कहीं से नहीं गिना बेटा 25। तो मैं कह सकता हूं आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 25, 25 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आकांक्षा नाम की लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव कहता है, इसकी बेटी की पिता की पत्नी मेरी माँ की मेरी माँ पत्नी की माँ, दोबारा पढ़ते हैं, उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है। राजीव आकांक्षा से किस प्रकार संबंधित है। तो कहने वाला कौन है बेटा, राजीव।
आकांक्षा के बारे में बात हो रही है। आकांक्षा को राइट में, कहने वाला लेफ्ट में, और जिसकी बात होती है उसको राइट में। क्या कह रहा है राजीव, सुनिए। आपसे कह रहा है कि उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ, उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ, ठीक है। मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है। मेरी पत्नी की बेटी की माँ की कौन है, ये सास है। आपसे पूछा है राजीव आकांक्षा से किस प्रकार संबंधित है। एरो एक ही डायरेक्शन में करेंगे। माँ है तो बेटा पुत्री होगी, पत्नी है तो पति होगा, और पिता है तो पुत्री होगी, और पुत्री है तो बेटा माँ होगी। ठीक है, एरो एक ही डायरेक्शन में कर दिए। अपने आप को मान लीजिए राजीव। आप सभी को रिश्ते में लेके आ रहा हूँ। क्या कह रहा है सुनना। आपसे कह रहा है कि राजीव की पत्नी की बेटी, राजीव की बेटी, बेटी की जो माँ होती है वो राजीव की पत्नी होगी, पत्नी की सास जो है वो राजीव की मम्मी होगी, और मम्मी की पुत्री राजीव की बहन होगी, बहन का पति जीजाजी होंगे, जीजाजी की पुत्री भांजी होगी, और भांजी की जो माँ है वो राजीव की बहन होगी। आकांक्षा बहन है तो राजीव कौन है इसका, भाई। तो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन 7 का। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। इसमें पूछा है कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। तो इनमें देखो, ये ढंग से दिख नहीं रहा है, मैं लिख देता हूँ। ये तो येलो है, पीला, अभी सही करता हूँ। देखो, तो यहाँ तो है बेटा पीला, यहाँ है सफ़ेद, यहाँ है लाल, यहाँ है काला, यहाँ है पीला, और यहाँ है सफ़ेद। ठीक है, अब आप बताइए कॉमन, कॉमन क्या है दोनों में। अगर बात करें तो पीला और सफ़ेद, डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाएगा, पीला सफ़ेद से पीला सफ़ेद कट जाएगा, तो लाल के विपरीत क्या आएगा, काला। और पूछा भी यही है, तो करेक्ट आंसर आप देके आएंगे बी ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व होगा। डाइस का एग्जाम्पल था। बढ़ रहे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। डी, पी, डब्ल्यू, वाई और एम एक परिवार में एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। डब्ल्यू अपनी पुत्री डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू की पुत्री का नाम है बेटा डी और पी। ठीक है, एम अपनी नानी वाई के साथ, एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। लेंगे अभी। डी एम की माता है, डी जो है वो एम की माता है, डी जो है वो एम की माता है। और लिखा था कि एम अपनी नानी वाई, एम की नानी वाई जब ही हो सकती है जब इसकी पत्नी और ये पति है ना, वाई के साथ यात्रा कर रहा है। वाई पी से किस प्रकार संबंधित है, वाई जो है वो पी की माँ है बेटा। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन, वाई पी की कौन है, माँ। ठीक है, वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस आकृति में बच्चों त्रिभुज गिनने हैं हमको। त्रिभुज कितने हैं, और हम गिनना शुरू करें। सबसे पहले 1 2 3, 3 का सेट है। ये भी बच्चों 3 का सेट है। इसके बाद में ये 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। तो ये भी 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। ये सिंगल सिंगल है ही है। तो 3 और 3 6, और 6 और 4 10, और 2 12। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आकृति में, पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 12 है। बढ़ रहे हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है और स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैंने कहा था इक्वल इक्वल वर्ग जब भी आए, यहाँ इक्वल है, 8 इधर है 8 इधर है, तो स्क्वायर करके टोटल करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 36, 49, 64। ठीक है, सभी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 204। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। आकृति में जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे, 204 होंगे। ठीक है, ये 11वां था। बढ़ रहे हैं आगे। दिए गए अनुसार कुल छात्रों की संख्या, लड़के एथलीट, लड़कियां अनुशासित। कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो ये अंदर अंदर का टोटल देखना है मुझे, कितना आ रहा है। देखो 10 तो ये आ गया,
और 10 के बाद में 13, 13 और 3 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27 यहाँ से आ गया। ठीक है, ये एक रह गया, 10 ये रहा, 18 ये रहा। इन सभी का टोटल करें 5 और 5 55, 55 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 12 का। ठीक है, 55 जो है करेक्ट आंसर है। बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में बेटा वर्ग गिनने हैं कितने हैं। सबसे पहले देखो 1 का स्क्वायर, 1 का इक्वल इक्वल है, 3 वर्ग इधर 3 वर्ग इधर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, तो 14 तो सीधे ये हैं। 14 के बाद बेटा ये कितने का सेट है, 5 का और 5 का 10, 10 ये हैं। टोटल आंसर आएगा 24। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। अगले एग्जाम्पल में त्रिभुज गिनना है। ये 3 का सेट है, 3 का सेट है, 3 का सेट है, 3 का सेट है, बीच में 5 का सेट है। ठीक है, 3 चौक 12 और 5 17, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी आकृति में जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे, 17 होंगे। बढ़ रहे हैं आगे। परमिला अकुन की पोती है। परमिला जो है अकुन की पोती है, जिसकी शादी निकिता से हुई है। अकुन की पोती है जिसकी शादी निकिता से हुई है, जिसकी जो सेकंड पर्सन अकुन। तो सबसे पहले अकुन, अकुन की जो शादी हुई है वो किससे हुई है बेटा, निकिता से हुई है, निकिता। ठीक है, मुरली अकुन का साला है, निकिता का भाई बना दो मुरली। ठीक है, जिसकी 2 बेटियां हैं, जिसकी मतलब अकुन की 2 बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है। अकुन की 2 बेटी हैं। अभी मैं नाम लिखूंगा, दोनों पे माइनस लिख देते हैं, नाम मैं लिख दूंगा अभी। और लेकिन कोई बेटा नहीं है। राहुल कमल का चचेरा भाई, चचेरा का मतलब कजन होता है, याद रखना। हिंदी मीडियम में यहाँ चचेरा मुसेरा फुफेरा सबको कजन चचेरा ही बोलता है। तो अगर बात सही नहीं बैठे तो आप चेंज करके चचेरा ममेरा फुफेरा रख के देख सकते हैं। ठीक है, परमिला का भाई है, बाद में लेंगे। उदय और बनमय निकिता के दामाद हैं। बनमय की शादी यामिनी से हुई है। ओके, यामिनी की शादी किससे हुई है, बनमय, है ना। और इस वाली जो बेटी है इसका पति कौन है बेटा, उदय। ठीक, दामाद थे ये यामिनी के, लिखा हुआ था। और उसकी 2 बेटियां हैं, यामिनी का और एक बेटा है। यामिनी की बेटा 2 तो बेटी है और एक बेटा है। ठीक है, टीना और स्मिता यामिनी की बेटियां हैं। एक का नाम है बेटा टीना और एक का नाम है स्मिता, ये बेटियां हैं यामिनी की। मुरली अविवाहित है, अकेला है। ऊपर एक लाइन लिखी थी हमने जो छोड़ी थी, यहाँ लिखा था कि राहुल कमल का चचेरा भाई है और परमिला का भाई है, परमिला का भाई है। उदय का एक बेटा और एक बेटी है। ओके, इसका एक तो बेटा है और एक बेटी है, और राहुल कमल का चचेरा और परमिला का भाई है। तो ये तो बेटा परमिला अकुन की पोती हो जाएगी। ठीक है, पोती का मतलब नातिन, पोती एक ही है। इंग्लिश मीडियम में आप याद रखना ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो ये आया हुआ एग्जाम्पल है एसएससी एग्जाम में, तो यही जो लिया था वो ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल उसी तरीके से ग्राफ बना रहा हूँ। तो यहाँ पर परमिला और यहाँ पर लड़के का नाम क्या आ गया बेटा, राहुल। कमल का चचेरा भाई था, चचेरा मतलब कजन, कमल। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल मुसेरा है ये। तो आपसे पूछा है मुरली अविवाहित है, यामिनी का राहुल से संबंध क्या है। यामिनी ये रही और राहुल कहाँ है, ये रहा। तो राहुल की मौसी है बेटा यामिनी। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार। ये ग्राफ है जो बनेगा इसका। बढ़ रहे हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपसे पूछ रहा है मानसिक प्रक्रिया दृश्य और कल्पना। दृश्य कल्पना दोनों ही मानसिक प्रक्रिया के अंदर आती हैं। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में सरल रेखाएं गिननी है बेटा, कितनी है, स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है। मैं गिनना स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक 18। क्लियर है। और कोई सरल रेखा है क्या, नहीं साहब, और कोई सरल रेखा नहीं है। करेक्ट आंसर आएगा 18, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो
यहाँ आकृति में कितने आएंगे सरल रेखाएं, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो ये ले लिया मैंने, दो इसको ले लिया, ठीक है, 3 नंबर इसको ले लिया, और 4 नंबर जो मैंने लिया है वो किसको लिया है, इसको लिया है 4, ये अलग ही लाइन है, 5 6, ठीक है, 7 8 9 10। ओके, ये लाइन डबल काउंट कर ली, 10 वाली और 8 वाली। तो यहाँ पे हमसे गलती हुई है, इसको सही कर देंगे बेटा। एक तो ये हटेगा, है ना, और एक ये लाइन हटेगी, तो टोटल मिलाकर फिर कितनी हो जाएंगी, ये 16 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी फिर ये, 16। तो एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से फिर से गिना देता हूँ, तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। हाँ जी, ये तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16। करेक्ट आंसर आएगा 16। ठीक है भाई, ये लाइन डबल काउंट कर ली थी इसलिए दिक्कत हो गई थी। आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है बैट और हॉकी स्टिक, दोनों ही लकड़ी के होते हैं बेटा। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर कह रहा है तांबा धातु है ये, और क्रिप्टॉन अलग होता है। क्रिप्टॉन धातु नहीं होती है, करेंसी होती है। क्रिप्टॉन जो है धातु तो नहीं होता है, तो फिलहाल जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तांबा धातु होता है। आपसे कह रहा है कि एक घन की सभी सतह रंगीन है, इसके कई छोटे घन निकाले जाते हैं, मूल घन की 1/4 है, मतलब n बराबर 4 है। केवल एक सतह रंगीन भुजा वाले घनों की संख्या पूछ रहा है। एक सतह रंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 6n-2 का होल स्क्वायर, n की जगह 4, तो करेक्ट आंसर 24। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो हेयर का कोड क्या है। हेयर जो है वो फर्स्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर देख लेता हूँ तो वीगो वीगो वीगो, और कॉमन क्या है बेटा, ए एस ए और डी यू। ए एस ए, ए एस एस है ये तो, और डी यू। ठीक है, ए एस एस और डी यू। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, हेयर का कोड पूछ रहा है, तो हेयर के सामने खाली क्या बचा है, टी ई बचा है, तो टी ई आना चाहिए। ठीक है, तो ये ए एस ए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ए एस ए कर लो, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, 22 नंबर का एग्जाम्पल है, ट्राइंगल काउंट करने कितने हैं। यहाँ पर त्रिभुज गिनने के लिए ये 3 का सेट है, ये वाला 3 का सेट है, ये 2 का सेट है। ठीक है, और ये यहाँ से 2 का सेट है। 2 का सेट कैसे, एक तो ये वाला और एक बड़ा वाला ये। ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 और 5 10। फिलहाल आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 10, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में पूछ रहा है लॉज, मांद और फॉर्म, इन तीनों में संबंध क्या है। तो तीनों बेटा अलग अलग हैं, और करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। आपस में कोई रिलेशन तीनों का नहीं है। डायग्राम को देख के ये 3 वाली आकृति 8 नंबर पे। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, 8 का 8 का, ये 3 3 के सेट हैं, सभी का टोटल करते हैं तो 34 आता है अभी। इसके बाद में सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, तो सीधे कितने हो गए हैं, 40। अब मिलाकर देखेंगे, मिलाकर इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। अगर मिलाकर की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर देखो एक बार, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये अंदर तीसरा है। 3 तो ये हो गए, 3 के बाद एक ये रहा 4, और एक ये रहा 5, मिलाकर 5 और हैं। तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 45। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है सब्जियां, भोजन और गोभी। तो बेटा भोजन के अंदर सब्जियां आती है, सब्जी के अंदर गोभी आती है। सही आकृति सी ऑप्शन वाली मानी जाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। रिलेशन हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। तो यहाँ परसेंटेज का मतलब है पुत्री, प्लस का मतलब है पिता, स्टार का मतलब है बहन, डॉलर का मतलब है पुत्र। मिलाना किसको है? एल और पी को। अपने आप को पी पे मानना है। रिश्ते में ला रहा हूँ, पूरी क्लास ध्यान से देखेंगे। आपके पुत्र की बहन कौन होगी? पुत्री होगी। पुत्री के पिता कौन होंगे? पति होंगे। पति की पुत्री कौन होगी? बेटी होगी। बेटी की पी कौन है? माँ। और एल के बारे में पूछा है, इसलिए आंसर आएगा डॉटर, पुत्री। यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। पक्षी, मछली और मुर्गा। तो बेटा पक्षी के अंदर तो मुर्गा मुर्गी जो भी है, और मछली अलग है। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में कह रहा था कि नीचे दिए गए चित्र में समुच्चय यू सर्व मवेशी समुच्चय हैं और समुच्चय एल एम एन क्रमशः इतिहास, भूगोल, ठीक है, पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाते हैं। इतिहास, भूगोल पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाते हैं। ठीक है, उन छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं? भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास नहीं पढ़ रहे। तो हिस्ट्री वाले को हटा दो, भाषा और भूगोल में ये आएंगे बेटा। और ये कितने आ रहे हैं? 10, 9, 19 और 6, 25। ठीक है, पर दोबारा देख लेते हैं क्या कह रहा है। भाषा और भूगोल की बात कर रहा है। तो ऐसे कितने छात्र हैं जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं? भाषा भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे। 6 काउंट नहीं होगा बेटा। भाषा और भूगोल में जो है वो कौन सा काउंट होगा? 9 काउंट होगा। भाषा भूगोल में कितना काउंट होगा? 9 काउंट होगा। ना तो 10 काउंट होगा ना 6, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका जो दे के आएंगे वो ए ऑप्शन आएगा। 28 के बाद में आगे आपसे कह रहा है कि वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। सही जो इसका है वो कौन सा है? यहाँ पर ये जो है अंदर वाला, ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सेकंड वाला जो सर्किल होगा, नेचुरल नंबर आते हैं होल नंबर के अंदर, होल नंबर। और ये सब आते इंटीजर के अंदर, इंटीजर। और इसके बाद में यहाँ पर जो है वो रेशनल पहले आएगा या रियल नंबर पहले आएगा? तो रेशनल नंबर पहले आएगा। ये गोला जो है वो रेशनल का है और ये बाहर वाला जो गोला है ये रियल नंबर का है। तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये कह रहा है कि आरेख में वर्ग छात्रों को निरूपित करता है, वृत्त मेहनती लोगों को निरूपित करता है और त्रिभुज शहरी लोगों को निरूपित करता है। उस क्षेत्र का पता लगाएं जो मेहनती छात्रों को निरूपित करता है, जो शहरी नहीं है। मेहनती हार्ड वर्कर स्टूडेंट जो क्या नहीं है? शहरी नहीं है। हार्ड वर्कर स्टूडेंट जो शहरी नहीं है, ऐसा कौन सा है? सी हार्ड वर्कर स्टूडेंट है और शहरी नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो फटाफट आते रहेंगे आपके पास में। अगला एग्जाम्पल ये है, आपसे कह रहा है वह कौन सा क्षेत्र है जो संगीतज्ञों को प्रदर्शित करता है, परंतु के बाद लिखा नहीं है, इंग्लिश पढ़ते हैं। विच एरिया रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु आर म्यूजिशियंस
म्यूजिशियन बट नॉट प्लेयर। ओके, म्यूजिशियन होने चाहिए पर प्लेयर नहीं होने चाहिए। तो म्यूजिशियन होने चाहिए पर प्लेयर नहीं होने चाहिए, ऐसा कौन है इसमें से? तो यहाँ पर कौन से क्षेत्र संगीतज्ञों को प्रतिदूषित करते हैं? तो यू, यू क्षेत्र ऐसा है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, यू। पर स्टूडेंट की कह रहा है क्या? विच आर रिप्रेजेंट स्टूडेंट। ओके, तो हिंदी वाले में मिस्टेक है बेटा, यहाँ इंग्लिश में सही है। तो इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ कह रहा है कौन सा क्षेत्र जो संगीतज्ञों को, कौन सा क्षेत्र रिप्रेजेंट स्टूडेंट हु आर, यहाँ पर आना चाहिए था वह कौन सा क्षेत्र है जो संगीतज्ञ विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है परंतु खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ बेटा थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत है। और इसके अनुसार फिर ऐसा कौन आएगा? क्यू। तो फिर सही आंसर इसका डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलो बढ़ रहे हैं आगे। मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। तो यहाँ पर मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। तो यहाँ पर शुभम, शुभम की पत्नी है। शुभम दर्शन का भाई है। ठीक है, शुभम जो है वो दर्शन का भाई है, दर्शन का भाई है। मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है। मनीषा का बेटा है आकाश और बेटी है बेटा रेखा। ठीक है, रेखा है जो दर्शन की बेटी है, जो दर्शन की बेटी है रेखा। तो इसका मतलब दर्शन और मनीषा पति पत्नी है। ठीक है, फिर आगे लिखा है रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है, यानी इन दोनों की जो मम्मी का नाम है वो सलोनी है। ठीक है, तो आपसे पूछा है सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है? सलोनी बेटा साथ है साक्षी की। सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है? तो सलोनी कौन है? सास, मदर इन लॉ। ये करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ रहे हैं आगे। एक घन की एक सतह लाल रंग से, इसके विपरीत सतह हरे रंग से, अन्य पीले रंग से रंगी जाती है। पीले रंग के आसन्न सतह नीले रंग से और दो सतह बेरंग छोड़ दी जाती हैं। 125 एक समान आकार के छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है। कितने घनों की सभी सतह बेरंग हैं? ये आपसे पूछा गया है। डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ये आपके। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ और डायग्राम से जो है करेक्ट आंसर जो है बिना रंग वाले घनों को हम निकालेंगे। कितने हैं? फिलहाल n बराबर 5 होगा, 125 घन है ना, क्यूब रूट निकाल के। ये बात तो आप जानते ही हैं, n बराबर कितना है इसमें? 5 है। ठीक है, तो n बराबर 5 है। इसमें लिखा है कि एक सतह पीले रंग से, एक सतह पीले रंग से और पीले के आसन्न सतह नीले रंग से, ऊपर वाली सतह पीले रंग से मान लेता हूँ और इसके पीछे वाली जो सतह है उसको मान लेता हूँ नीले रंग से, मान लेता हूँ नीले रंग से मान लेता हूँ। ठीक है, अन्य दो सतह बेरंग छोड़ दी जाती हैं और एक सतह लाल और लाल के विपरीत सतह हरे रंग से, लाल के विपरीत सतह हरे रंग से। तो एक काम करते हैं, ऊपर लाल रंग ले लेते हैं पहले। लाल रंग ऊपर ऊपर ले लिया, इसके विपरीत नीचे से हरा रंग ले लिया और पीला ले लिया बेटा इधर की साइड और पीछे की साइड ले लिया मैंने नीला रंग और इन दोनों सतह को बेरंग छोड़ दिया बिना रंग वाली। अब आपसे पूछ क्या रहा है? बिना रंग वाले घन कितने हैं?
बिना रंग वाले घनों को निकालने के लिए एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो अंदर अंदर वाले घन होते हैं, क्या होता है, n-2 का क्यूब। n कितना है 5, 3 का क्यूब, कितने घन है बेटा 27, 27 ऐसे घन हैं। आपसे कह रहा है सभी सतह बेरंग हैं, बिना रंग वाली घन है, तो बिना रंग वाले घनों की संख्या पूछ रहा है कितनी है। बिना रंग के 27 तो है ही है, और ये जो बाहर बाहर वाले घन हैं इन पे तो रंग है, तो जाहिर सी बात है ये तो कटेंगे बेटा, ठीक है, इन पे तो सभी पे रंग है तो ये तो कटेंगे। नहीं, इन पे नहीं है। तो यहाँ पर देखो बिना रंग वाले घन जो हैं एक तो ये होंगे 9, और 9 ही ये होंगे बेटा, 9 और 9 18, जिन पे राइट टिक कर रहा हूँ। और ये बीच वाले भी बिना रंग वाले घन हैं, एक तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो 9 9 18, 18 और 3 21, 27 पहले थे, 21 अब हैं, टोटल मिलाकर 48। 48 घन ऐसे हैं जो बिना रंग वाले हैं, जिन पे कोई भी कलर नहीं है, बिना रंग वाले घन हैं। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं आपको, आप ट्राई करो फिर मैं गिनाता हूँ। चलो शुरू करो। तो सबसे पहले 3 3 के सेट में आप इसको ले सकते हैं, और 3 3 के बाद जो रह जाएं उनको अलग से गिन के फिर आंसर आप बड़े आराम से इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, सुनो। 3 3 3, और ये उल्टा त्रिभुज है बड़ा, ये भी 3 का सेट है, और बीच वाले 3 को मैंने जो है साइड में लिख लिया है। और इस वाले हिस्से में कितने त्रिभुज हैं जो इन 12 में जोड़ना है मुझे, इनको एक बार देख लेते हैं। इनमें देखो ये एक तो बेटा ये 3 का सेट है, ये सिंगल 5, 5 के बाद बीच की लाइन, आधा हिस्सा 6, आधा हिस्सा 7, एक ये लाइन 8, और आधा हिस्सा 9, और पूरा 10। तो इस पूरी आकृति में 10 त्रिभुज हैं। 10 कैसे हैं एक बार फिर से गिना रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान दीजिएगा आप। ये 3 का ये सिंगल, बीच की लाइन एक इधर एक इधर, एक ये लाइन एक इधर एक इधर, और एक ये पूरा 10 तो ये हैं। ठीक है, तो 12 पहले, 10 अब, भैया 22 हो गए। 22 के बाद में कौन कौन से रह गए देखो, जिनको कहीं से नहीं गिना। एक तो इस वाले त्रिभुज को मैंने कहीं से नहीं गिना, एक इस वाले त्रिभुज को हमने कहीं से नहीं गिना, ना तो इसमें गिना ना उसमें गिना, तो 2 और बढ़ेंगे। और 2 के बाद में 22 और 2 24, ये 25, ये 26, और ये 27। तो मतलब कहना ये चाहता हूँ कि पहले 22 थे, 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज और बढ़ेंगे, तो करेक्ट आंसर आएगा 27। 27 जो है इसका सही आंसर होगा। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 27 होंगे। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला ये एग्जाम्पल है गणित, भौतिक और रसायन। गणित बेटा अलग सब्जेक्ट है, मैथ, केमिस्ट्री अलग है, फिजिक्स अलग है, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अलग अलग डायग्राम जो आ रहा है वो सी ऑप्शन में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन दे के आएंगे। बढ़ रहे हैं आगे। 120 व्यक्तियों के समूह में 80 भारतीय हैं। तो कुल जो हैं वो कितने हैं बेटा, 120 हैं। भारतीय जो हैं वो 80 हैं। 80 जब भारतीय हैं तो बेटा विदेशी कितने होंगे, विदेशी निकालने के लिए 120 में से 80 घटा दीजिए, 40 विदेशी होंगे। ठीक है, 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, 70 हैं। तो आपसे पूछ रहा है ऐसे भारतीय जो अंग्रेजी बोल सकते हैं वो कितने हैं। भारतीय बेटा 80 थे, और इनमें से विदेशी जो आ रहे हैं वो 40 हैं। मैं मान लेता हूँ सारे विदेशी जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर 70 इंग्लिश बोलने वाले, विदेशी भी इंग्लिश बोल रहे हैं, वो 40 हटा दो तो 30 भारतीय बचेंगे जो इंग्लिश बोल सकते हैं। और इन विदेशियों में से कुछ 2 4 5 ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश नहीं जानते होंगे, तो वो फिर भारतीयों में शामिल हो जाएंगे। तो कहना ये चाहता हूँ कि कम से कम 30 तो होंगे ही भारतीय जो इंग्लिश बोलते हैं, और 30 से ज़्यादा भी
हो सकते हैं। ऑप्शन की अगर बात करें तो सही आंसर कौन सा आना चाहिए बेटा, 30 या उससे अधिक, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो। बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं बेटा, कितने त्रिभुज गिनना शुरू करें तो सबसे पहले 3 का सेट ये है, कलर चेंज कर लेते हैं। 3 का सेट ये है और बेटा 3 का ही सेट ये है, 3 और 3 6, और 6 के बाद में 1 और 1 ये, 6 और 2 8, है ना। 3 का सेट कैसे लिया, 1 2 और मिलाकर 3, सही है। और एक छोटा त्रिभुज ये है, एक छोटा त्रिभुज ये है, और ये 3 का सेट नहीं है पर यार, ये जो है ना ये सिंगल ही है। तो 3 और 1 4, 5 और 1 6, और 6 के बाद में एक और बचा है इसमें, इसको कहीं से नहीं गिना, मिलाकर बन रहा है ये। अच्छा, इसको ले लिया हमने, ठीक है, इसको ले लिया है, इसको तो ले लिया है 3 के सेट में। दोबारा देख लो, फिर से गिनाता हूँ। ये 3 का सेट है बेटा, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। फिलहाल कितने हो गए, 3 और 3 6। अब देखो मैं बताता हूँ कौन सा नहीं लिया, ये वाला त्रिभुज अपन ने नहीं लिया है, 7। तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, 7 आएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट 38 एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ देखेंगे इसमें कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, क्या सीरीज बन रही है उस पर हम बात करेंगे। इनको एक बार मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ जिससे मुझे इसका क्रम जो है फाइनल तरीके से दिखाई दे। यहाँ बच्चों अगर मैं देखता हूँ तो ये +2 है, और यहाँ भी मुझे +2 दिखाई दे रहा है, जबकि और सब में मुझे -1 दिखाई दे रहा है। आंसर आप निकाल सकते हैं ऐसे ही, बिल्कुल निकाल सकते हैं, CRANKY। तो यहाँ से +2E +2ZA, ठीक है, और यहाँ से -1Q -1Z -1M -1J, EQZMJA, यानी डी ऑप्शन मैं कह सकता हूँ इसका सही आंसर होगा। 38 का आंसर होगा डी। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, इस आकृति में आयत गिनने हैं मुझे कितने। आयत निकालने के लिए मैंने बताया था ऊपर नीचे एक जैसे हों तो जाहिर सी बात है नंबर लिखने। तो यहाँ से आ गए बेटा 10 और यहाँ से आ गए 3, तो 10 का 3 से गुणा कर लो 30। कोई ऑप्शन है क्या, देखना एक बार। हाँ बिल्कुल है, बी आंसर सही आंसर है इसका, ठीक है। 39 हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, क्या सीरीज चल रही है उस पर हम विचार करेंगे एक बार। यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ से लव, फादर अंकल कोरेक्स, पर यहाँ से नहीं मिल रहा यार, ठीक है। अगर यू का अगर बात करूँ तो यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट होता है फादर अंकल, ठीक है। टी का अपोजिट होता है जीटी, और एस का अपोजिट होता है हनी सिंह। इससे इनको देखता हूँ तो ये -2 है बेटा, इन सब में -2 है, मतलब विपरीत में -2। यहाँ लिख देता हूँ आखिरी के 3 अक्षर में विपरीत में -2 करके फिर आंसर निकालना है। इसी क्रम में अगर आंसर देखें तो NAILING, ठीक है। अपोजिट मन, आजा, इंडियन रेलवे, लव, और इसका विपरीत में -2। तो विपरीत में -2 करूँ तो इंडियन रेलवे -2 करूँगा अभी, मन और जीटी, तो 16 और के 11 और आर 18, ठीक है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक अक्षर एक्स्ट्रा टाइप हो गया है ये। तो MZROPKR, यानी डी आंसर जो है इसका सही आंसर है, ऐसे होगा ये, ठीक है। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है उसका हम पता करेंगे। 41 नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें सीरीज क्या है उसे देखना है। जी से अगर ओ देखते हैं तो फिर कितना, जी का तो 7 है, और ओ का कितना है बेटा, ओ का जो है वो
जी का 7 है और ओ का है 15 प्लस 8 और एन एच का 8 है और ये +6 +8 और +6 दो सीरीज बन रही हैं, ठीक है। और अगला अगर देखें बेटा तो ओ से जी और ओ से जी देखें 18 से 7 तो माइनस कोई क्रम ही नहीं बन रहा है इसमें, है ना। तो इस तरह का क्रम तो बन नहीं रहा है। तो अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे एक बार वापस से देखते हैं। अगर मैं इसका अपोजिट निकालता जी टी, हनी सिंह, लव, एल ओ का एल, हनी सिंह और जी टी, पर रियल में अक्षर क्या लिखा है, ओ एन जी सी बी। तो इसका क्रम क्या है, यहाँ से अगर देखूं तो जी टी होता है और यहाँ से -5 है, यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है और यहाँ भी -5 है। मतलब विपरीत लिखना है और विपरीत लिखने के बाद में फिर जो है वो क्या है, -5 है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। इसी क्रम में आंसर आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, क्या तरीका रहेगा, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो ये है, तो इसका अपोजिट निकालिए पहले। तो अपोजिट निकालें तो इंडियन रेलवे, फादर अंकल, लव, इवनिंग, हनी सिंह, ठीक है, ये इसका अपोजिट है। और इसमें -5 करें, -5 करें तो क्या आएगा बेटा, ई डी आएगा, -5 करें तो ए आएगा, -5 करें तो जे आएगा और -5 करें तो क्यू आएगा, -5 करें तो सी आएगा। DAJQC, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है वो ये है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है हमें याद करनी है, ट्राइंगल कितने हैं। ट्राइंगल सॉल्व करने का क्या तरीका है उस पर विचार कर रहे हैं अपन। देखें यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्रिभुज कैसे गिनोगे। यहाँ पर मैंने बताया था कि जब इक्वल इक्वल स्क्वायर हो, बीच में क्रॉस आ जाए, तो इसका डायरेक्ट वाला तरीका मैंने क्लास के अंदर ये बताया था कि आपको इन पे नंबर लिखना है बीच वाली लाइन पे और सीधा इनका गुणा करना है बेटा 8 से। तो 8 चौक 32, इस बीच वाले हिस्से में 32 त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद यहाँ 2 का 2 का 2 का 2 का 8 और हैं, 32 और 8 कितने हो गए भाई, 40। तो आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, 40 होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 43, कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखो, इसी क्रम में आंसर चाहिए। यहाँ से +2 +2 +2 +2 +2, ठीक है। +2 की सीरीज है और इसी +2 से आप आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये सीरीज लास्ट टाइम 42 एग्जाम्पल तक हम बढ़ चुके थे आगे, और आज 42 के बाद में ये 43 से लेके आगे तक के एग्जाम्पल जो हैं मैं लेने वाला हूँ। और इसमें टोटल 100 एग्जाम्पल थे। तो यहाँ पे +2 है, इसी क्रम में आंसर। +2 से जी, +2 से ई, +2 से के, +2 से डब्लू, +2 से एल, जी ई के, जी ई के डब्लू एल, आंसर आएगा डी ऑप्शन, है ना। ऐसे हो रहा है। बढ़ रहे हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। आपसे कह रहा है जूते, कार और साइकिल। अरे आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है इनका, जूते अलग हैं, कार अलग है, साइकिल अलग है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। बढ़ रहे हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, इसको भी सॉल्व करते हैं।
यहां से आया ई, यहां से आया एफ, यहां से आया सी और यहां से आया एल, यहां से आया ई और यहां से आया ई। इसी क्रम में देखते हैं आंसर। यहां से आया आर, यहां से आया टी, यहां से आया सी, यहां से आया बेटा ओ, यहां से आया ई, यहां से आया ए, यहां से आया ओ, यहां से आया वी। ऑप्शन है क्या? अच्छा, इसके बराबर तो ये लिख दिया, इसके बराबर पूछा है, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं। यहाँ से इसके बराबर टी, ये क्या लिखा था फिर मैंने? अच्छा, ये वाला ही लिख दिया था आंसर ही। चलो कोई नहीं, इसके बराबर पूछ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, आप देख लो, इसके यहाँ से आया एन, यहाँ से आया एम, यहाँ से आया ई, यहाँ से आया आई, यहाँ से आया टी, यहाँ से आया टी। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ चुका है। और कौन सा ऑप्शन है? बी। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है हिस्ट्री बराबर ये है। यहाँ से देखें, हनी सिंह इंडियन रेलवे, हनी सिंह जीटी लव इंडियन रेलवे बॉय, इंडियन रेलवे इवनिंग कोरेक्स लव इंडियन रेलवे दूध वाला। ऑप्शन अच्छा, इसके बराबर ये एक और पूछ रहा है। ओके, ARCHIVE ये पूछा है, तो आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? आजा, इंडियन रेलवे कोरेक्स, हनी सिंह इंडियन रेलवे इवनिंग और इवनिंग। ये आएगा ZIXRXS और ZIXS ZI, ये तो होगा नहीं, है ना? ZIXSREB, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों क्या हैं बेटा? गैस हैं। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। दोनों ही क्या होती हैं? गैस होती हैं, गैस के अंदर आएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको देखना है सीरीज का क्रम क्या है, किस क्रम में आंसर लिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख लो एक बार। सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, यहाँ से अगर सीरीज देख रहा हूँ क्या है, तो बेटा ये +5 है और ये -6 है। ये -6 है, ये -6 है, I से N +5 है और U से Z भी +5 है और ये -6 है। तो स्वर कौन कौन से हैं इसमें? स्वर हैं U I E। स्वर में +5 है और व्यंजन में -6 है। एक बार देख लेते हैं आंसर। -6, 16 में 6 गए तो J, बिल्कुल। +5, ये -6 है, ये +5 है। F, हाँ ये भी है। -6 L, -6 5 और 6 E, ठीक है। और +5 N, -6 H, -6 A। तो JFLENHA
बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ रहे हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए। इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल देखो। तो एक बार दिमाग लगाओ किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या सीरीज है इसमें कोडिंग डिकोडिंग में, ट्राई करो सभी। और इसमें पता करना है किस तरीके से आंसर आएगा। ये नंबर है 49 अपना, और इसमें सीरीज क्या बनेगी उसका पता करना है। यहाँ पर क्या क्रम बैठेगा उसका पता करना है। एच को किससे बैठा सकता हूँ मैं, डी से, डी से बैठा सकता हूँ एच को। और ए को किससे बैठा सकता हूँ, तो पहले देखो मेरी बात सुनो। पहले इसको वर्डमाला अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करो। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है, डी। और डी से बड़ा कौन सा है बेटा, ई। ई से बड़ा कौन सा है, आई। आई से बड़ा कौन सा है इसमें, आई से बड़ा कौन सा है, ओ। ओ से बड़ा कौन सा है, एस। एस से बड़ा कौन सा है, टी। फिर कौन सा है, यू। अल्फ़ाबेट वर्डमाला के क्रम में। अब यहाँ से +4 -4 +4 -4 +4 -4 +4 वर्णमाला के क्रम में अरेंज करना है। +4 -4 की सीरीज बन रही है। थोड़ा सा हाई लेवल वाला एग्जाम्पल दिया था, ये अभी सीजीएल में पूछा है लेटेस्ट, वहाँ से उठा के लाए हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट के क्रम में ई आएगा बेटा। ई से बड़ा कौन सा है, एफ आएगा। ई एफ। ई एफ के बाद में ओ पी आर एस यू, ठीक है। +4 +4 की बात करें तो आई आएगा। -4 की बात करें, -4 की बात करें तो आपके क्या आएगा, बी आएगा। आई बी है। +4 एस -4 एल +4 आपके वी, सही है, SLV। और -4 से बेटा O, और +4 से Y, IBSLBOY। आंसर ए, ये करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में बच्चों वर्ग गिनने हैं। वर्ग कितने हैं, वर्ग गिनने का तरीका मैंने बताया था, इक्वल इक्वल 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 का मतलब 30 तो इसमें होंगे, 1 2 3 4, 4 और 34। करेक्ट आंसर 34, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, देख लो यहाँ से देखो, -2, यहाँ से -2, यहाँ से भी -2 -2 -2 -2, सब में -2। तो -2 PSRYP, सॉरी L। तो ऑप्शन आएगा डी, करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है भाई, ऐसे होगा। देख लो एक बार सभी। फिर बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कौन सा है, देखो ये पासे की स्थितियां दिखाई गई हैं, 4 के विपरीत पूछा है। पहले तो ये देखना है कौन सा पासा है, मानक पासा है या साधारण पासा है, सिंपल डाइस है, जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। मैंने कहा था पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हो जाता है तो ऐसा पासा जनरल डाइस साधारण पासा कहलाता है। तो ये साधारण पासे का एग्जाम्पल है। इसमें मैंने कहा था जो अंक दिख रहे हैं वो आंसर कभी नहीं होंगे, जो नहीं दिख रहे हैं उनको ले आइए। कौन कौन से नहीं दिख रहे, 1 2 और 6। तो यहाँ 4 के विपरीत 1 या 2 या 6, ये आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ से सीरीज का क्या क्रम है वो देखना है। एच का नंबर 8 है, ओ का लव, ओके, फादर अंकल, एच का 19, ई का इवनिंग। मतलब वॉवल्स जो हैं, स्वर जो हैं, उनका अपोजिट ले रहा है, कॉन्सोनेंट का सीधे सीधे नंबर लिख रहा है। उसी क्रम में आंसर चाहिए आपको। तो कॉन्सोनेंट सीधे 13, इंडियन रेलवे R 18, हनी सिंह, सॉरी इसका सीधे सीधे व्यंजन, व्यंजन सीधे सीधे आजा 26, कल सीधे सीधे 11, इवनिंग 22। ये आंसर आना चाहिए।
13 18 19 20, 13 18 19 20, 26 11 22, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है। यहाँ से अगर देखा जाए तो सी का 3 नंबर लिख के टोटल करना है। सी का जब 3 है तो नंबर लिखना है 4 और 1 5 और 14 और 3 और 5। ठीक है, तो 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 1 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 27, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, फटाफट देख लो, इस तरीके से हुआ है। बढ़ रहे हैं आगे, तो यहाँ एक्स वाई बराबर है एक्स वाई बराबर है 600। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। एक्स का 24 होता है, वाई का 25 होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके 600। 7 15 सत्ते 105, 4 15 चौका 60, टोटल 165। ऑप्शन है क्या कोई? बिल्कुल है, आंसर आएगा सी ऑप्शन। लो जी, हो गया सॉल्व। 55। बढ़ते हैं आगे, आकृति में वर्ग पूछ रहा है कितने, तो यहाँ इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये तो होगा बेटा 30। 1 2 3, 3 ये हैं और 1 ये है 4, 34 आएगा 34। ऑप्शन है, बिल्कुल है। आंसर जो आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। 56 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आंसर आएगा ए यानी 34। बढ़ रहे हैं अगली आकृति की तरफ। नेक्स्ट आकृति में कितने नेक्स्ट आकृति में घन के बारे में पूछ रहा है। क्या कह रहा है? 343 घनों को विभाजित किया गया है, बड़े घन की भुजा 21 सेंटीमीटर है, तो छोटे घन की भुजा पूछ रहा है। तो बेटा 343 घन है तो n बराबर 7 है, और बड़े घन की भुजा में अगर n का भाग लगा लोगे तो छोटे घन की भुजा की माप आ जाएगी, और कितनी आएगी? 21 में 7 का भाग 3 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। इस तरीके से हुआ है ये। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं। अब इस आकृति की खास बात क्या है कि जितने त्रिभुज आपको ऊपर दिख रहे हैं उतने ही नीचे हैं, ऊपर गिन के डबल कर सकते हैं। तो 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 8 और 8 16, 16 के बाद एक ये 17 और एक ये 18, तो बीच में 18 है। ये 3 का सेट है, और ये बड़ा त्रिभुज ये कंप्लीट जिसकी बीच की लाइन है ये भी 3 का सेट है। ये 2 त्रिभुज होंगे, एक तो ये छोटा और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा, तो इधर से भी 2 होंगे, तो 10 और 28 हो गए। 28 के बाद में 2 त्रिभुज इसके अंदर रह गए हैं, एक तो ये कहीं से नहीं गिना और एक ये कहीं से नहीं गिना। तो दोबारा देख लो फिर से। 18 का सेट तो ये था, एक 3 का सेट ये दिख रहा है मुझे, एक ये बड़ा 3 का सेट दिख रहा है, ये 2, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, और सबका टोटल कितना आ गया बेटा? 30, 30 और 30 60, तो कितने होंगे बेटा? 60 होंगे। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। आपसे कह रहा है कि क्यू आर की माँ है। क्यू जो है वो किसकी? आर की माँ है। पी क्यू का पति है, पी जो है वो क्यू का पति है। एस आर का भाई है, एस आर का भाई है। पी का एस से क्या संबंध है? पी का एस से क्या संबंध है? पी एस का कौन है? पापा है। आंसर आएगा ए ऑप्शन। 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, पिता। बढ़ रहे हैं आगे, 60 नंबर का एग्जाम्पल है। एन एक्स का भाई है, एन जो है वो एक्स का भाई है, एन एक्स का भाई है, एक्स एम की पत्नी है, एक्स पत्नी है एम की, ठीक है, और एस एम की बेटी है, एस एम की बेटी है, के एस का भाई है, के एस का भाई है, पी एन की माँ है, पी जो है वो एन की माँ है, ठीक है। तो के का पी से क्या संबंध है? के जो है वो पी के कौन है? धोयती, धोयता, मतलब बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आएगा 60 का। तो बेटी का बेटा, ठीक है, ये आएगा करेक्ट आंसर, बेटी का बेटा। अब 60 हो चुके हैं। 61 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो, इसको भी पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा। कहने वाला कौन है बेटा? महेश। ये किसकी ओर इशारा करता है? फोटो की ओर इशारा करता है। क्या कह रहा है सुनो, वह मेरे दादा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, बेटी है। तो फोटो में लड़की जो है वो महेश की कौन है? मेरे दादा का इकलौता पुत्र मेरे पापा, पापा की बेटी मेरी बहन। तो फोटो में जो लड़की है वो कौन है? बहन। तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। 61 है, पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर बढ़ेंगे आगे। तो आंसर आएगा बहन।
अगला एग्जाम्पल जो है वो शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखिए, यहाँ कह रहा है एल जी की बहन है, एल जी की बहन है, जी एम का बेटा है, जी जो है बेटा है और किसका बेटा है, एम का बेटा है। एम का विवाह डी के साथ हुआ है, एम की शादी डी के साथ करा दी, डी ई की बहन है, डी ई की बहन है और ई सी का बेटा है, ई जो है वो सी का बेटा है, प्लस ई सी का बेटा है, सी का विवाह एस के साथ हुआ है, सी की शादी एस के साथ हुई है, ठीक है। एस पी की बहन है, एस जो है वो पी की बहन है, माइनस तो ये प्लस। तो एल का ई से क्या संबंध है, एल का ई से क्या संबंध है, ठीक है। तो देख लेते हैं एल का ई से क्या संबंध है। एल जो है वो ई की भांजी लगेगी, बहन की जो लड़की है वो भांजी होती है, बहन की बेटी, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस आकृति में बेटा त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं, त्रिभुज गिनना शुरू कर रहा हूँ। ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है, एक सिंगल एक सिंगल, 12 तो ये हैं, एक ये रहा 13 और एक जो है ये रहा 14, ठीक है। 10 2 12, एक 13 और एक 14। ये 3 का सेट था, ये 2 का था, सही है, ये 3 का, ये 2 का, 5 10, एक 11, एक 12, एक 13 और एक ये 14। 14 के बाद में हाँ 14 आंसर है, बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। 63 हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में आपसे पूछ रहा है 2 के विपरीत क्या होगा। तो बेटा ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, इसके विपरीत सारे चिन्ह इसके विपरीत आ जाएंगे। 3 के विपरीत, फिलहाल 2 के विपरीत पूछ रहा है, इसलिए आंसर कितना दे के आओगे, 4। ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 66 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या लिखा है देखो, यहां पर कह रहा है कि मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। मुकेश की जो बहन है वो रमेश की पत्नी है, ठीक है। रमेश रानी का इकलौता भाई है, इसका मतलब रानी रमेश की बहन है। रमेश के पिता मधुर हैं, रमेश के पिता का नाम है मधुर, ठीक है। शीतल रमेश की दादी है, तो इसकी मम्मी का नाम होगा बेटा शीतल, ठीक है। मधुर की मम्मी का नाम होगा शीतल। और रेमा शीतल की बहू है, रेमा शीतल की बहू है, तो इसकी पत्नी होगी बेटा रेमा, ठीक है। रोनित रानी के भाई का बेटा है, रानी का भाई रमेश, रमेश का बेटा क्या है, रोनित। रोनित का मुकेश से क्या संबंध है, भतीजा, करेक्ट आंसर आएगा नेफ्यू, ठीक है। अगला 2 के विपरीत क्या होगा, दोनों में क्या चीज कॉमन है वो देखना है। 5 1 से 5 1 कट गया, तो यहाँ याद रखना है डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाता है और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना जितने भी ग्रुप हैं। तो यहाँ पर देखो 5 1 से 5 1 कट गया, 4 के विपरीत आएगा 2 और 2 के विपरीत आएगा 4, करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, कहने वाला कौन है बेटा, राहुल, और आदमी की ओर इशारा करता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि उसके बेटे का बेटा, बेटे का भी बेटा, उसके बेटे का बेटा मेरी माँ की बेटी का पिता है, मेरी माँ की बेटी, और बेटी का कौन है, ये पिता है। एरो एक ही डायरेक्शन में आपको करने, वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है, एक ही डायरेक्शन में एरो, बेटा है तो बेटा होगा, ये इसका पिता होगा, पिता, और बेटा है तो इसका पिता होगा। अपने आप को क्या मानना है, राहुल पे मानना है। राहुल की मम्मी की बेटी, राहुल की मम्मी की बेटी, राहुल की बहन, बहन का जो पिता है वो राहुल का पिता है, और पिता के पिता दादा, दादा के पिता परदादा। तो वह व्यक्ति राहुल का कौन है,
परदादा, परदादा का मतलब है ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो देख लो पूरी क्लास, आंसर आएगा परदादा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर कह रहा है दी गई आकृति में आयत कितने हैं, आयत गिनने हैं। तो 1 2 3, 1 2 3 और 4, इन सभी का टोटल करें तो 10 का सेट तो ये है जिसमें 3 लाइन है, 1 2 3, 1 2 3 4 नंबर लिख के टोटल कुल आयतों की संख्या निकालनी। 10 का सेट तो ये है। 10 के बाद में बेटा ये जो है 3 का सेट है और ये 2 का सेट है, 3 और 2 5। इसके अलावा और कोई आयत नहीं है, तो कुल मिलाकर 15 आयत हैं आकृति के अंदर। ठीक है, अब और कोई देख लेते हैं एक बार, कोई बचे तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये वाले तो रह ही गए, इस लाइन के नीचे वाले, तो 15 के बाद और देख लेते हैं। 15 के बाद में ये जो है ना, ये 3 का सेट है बेटा। 3 कैसे हैं देख लो एक बार, ये सिंगल 1, ये सिंगल 2 और एक ये मिलाकर 3, ये कहीं से नहीं गिने, तो 3 और आएंगे ये, तो आंसर आएगा सही 18। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, परिवार में 6 सदस्य हैं, सुरेंद्र रेवत का पुत्र है, रेवत का पुत्र है, नाम है सुरेंद्र। ठीक है, प्रणवी रेवत की पत्नी है, प्रणवी रेवत की पत्नी है, युगल रेवत का भाई है, रेवत का भाई है, नाम है युगल, युगल रेवत का भाई है। कुंदना प्रणवी की पुत्री है, प्रणवी की पुत्री है, नाम क्या है, कुंदना। ठीक है, जनार्दन प्रवीण का भाई है, प्रवीण का भाई है जनार्दन। ठीक है, प्रणवी के कितने बच्चे हैं, प्रणवी के बेटा 2 बच्चे हैं। प्रणवी कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। करेक्ट आंसर आएगा सी। सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। प्रणवी के जो बच्चे आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। बढ़ते हैं आगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है और इसको हमें सॉल्व करना है। क्या सीरीज चल रही है, क्या क्रम चल रहा है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से -1, यहाँ से -2, यहाँ से -3, यहाँ से -4, यहाँ से -5, यहाँ से -6, इसी क्रम में आंसर -1 ओ, -2 सी, -3 एल, -4 एल, -5 जी, -6 वाई, ओ सी एल एल, ओ सी एल एल जी वाई, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे। अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा, कहने वाला कौन है बेटा, गगन, कहने वाला गगन है और अमित की तस्वीर की ओर इशारा करता है। इसकी बहन की माँ, अमित की बहन और बहन की माँ, इसकी बहन की माँ के पति, बहन की माँ के पति मेरी बेटी की माँ के पति के पिता हैं, मेरी बेटी के माँ के पति के कौन है बेटा, ये पिता हैं। ठीक है, तो इसकी माँ के पति, इसकी बहन की माँ के पति, बहन की माँ के पति मेरी बेटी की माँ के पति के पिता हैं। ठीक है, तो अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है, एरो एक ही डायरेक्शन में करना है। पति है तो पत्नी, माता है तो पुत्री और बहन है तो भाई। अपने आप को मान लो गगन, आपकी बेटी की माँ, गगन की बेटी की माँ
गगन की पत्नी, पत्नी का पति खुद गगन, गगन के पिता, गगन के पिता की पत्नी गगन की माँ की पुत्री गगन की बहन, बहन का भाई गगन का भाई। तो अमित कौन है इसका? भाई। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आएगा, उत्तर आएगा भाई। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ। 72 हो चुके हैं। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। सबसे पहले देखो इस आकृति की बात करें, रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके अंदर ये 8 का सेट है बेटा, 4 का डबल 8, 8 का सेट तो ये है, इसके अलावा 8 का डबल 16, 8 त्रिभुज अंदर है, डबल करना पड़ता है 16। ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। ठीक है, तो 16 और 10 कितने? 26। 26 के बाद में कौन कौन से रह गए? 27, 28, 29 और ये वाला 30। तो मैं कह सकता हूं आकृति में त्रिभुज कितने आएंगे भाई? 30। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं आगे। ये है, इसमें कौन सा वाई जेड की पत्नी है, ये आपसे पूछ रहा है। वाई जेड की पत्नी है। डब्लू प्लस वी का अर्थ है डब्लू वी की बहन है। ठीक है, और इसमें वाई जेड की पत्नी है। पत्नी फीमेल वाले चिन्ह कौन कौन से हैं? 1 2 3, यानी वाई के पीछे प्लस हो, या वाई के पीछे डॉलर हो, या वाई के पीछे परसेंट हो। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी है एक, तो एक सी है और एक बेटा डी है। चेक करना पड़ेगा, कोई रास्ता हमारे पास में मौजूद नहीं है ऐसा। तो सबसे पहले सी ऑप्शन को चेक करता हूँ। सी में लिखा है परसेंट, परसेंट का मतलब है माँ, हैश का मतलब है बेटा पति। ठीक है, और प्लस का मतलब है आपकी बहन, और परसेंट का मतलब है माँ। तो मिलाना किसको है? वाई और जेड को। आपकी मम्मी की बहन, मौसी के पति, मौसा की माँ, नानी, नहीं ये तो नहीं आएगा। डी को चेक करता हूँ। परसेंट का मतलब है माँ, प्लस का मतलब है यहाँ पर बहन। ठीक है, फिलहाल ये तो नहीं हो सकता, ये तो फाइनल है। एट द रेट का है भाई, और डॉलर का मतलब है आपकी बेटी। ठीक है, मिलाना इन दोनों को है। आपकी बेटी का भाई बेटा, बेटे की बहन, बेटी की माँ पत्नी, वाई जेड की पत्नी है। ये बात सही किस ऑप्शन पे है? डी पे। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लो एक बार। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये आपको वेन आरेख का दे रखा है, और वेन आरेख में देखिए क्या बोल रहा है। जो है प्रकृतिवादियों के समूह में से, प्रकृतिवादी मतलब जो होते हैं वो नेचुरलिस्ट होते हैं, जिनको नेचर पसंद है। तो ये कुल कितने? 100 हैं। ठीक है, 15 केवल तितलियां देखना चाहते हैं। जो तितली वाला है, टी लिख देता हूं मैं, 15 केवल है ना। 30 केवल पक्षी देखना चाहते हैं। ठीक है, 10 जो है वो मधुमक्खी और तितलियां दोनों देखना चाहते हैं। पक्षी वाले को बाद में लेते हैं, 7 वालों को ले लेते हैं पहले। ये मधुमक्खी वाला है। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है बोर्ड में। ठीक है, मधुमक्खी वाले जो कॉमन है, 10 हैं वो, दोनों के बीच में जो है वो 10 है। ठीक है, 20 पक्षी और मधुमक्खी दोनों देखना चाहते हैं। अब देखिए पक्षी वाला आप ले लेते हैं। ठीक है, 20 हैं, और केवल वाले कितने हैं? 30। ये पक्षी हो गए आपके, बर्ड जिसको दे रखा है। 5 मधुमक्खी और चमगादड़ दोनों देखना चाहते हैं। चमगादड़ भी ले लो यहाँ से, ये 5 है, ये चमगादड़ है। ठीक है, तथा बाकी बचे लोग केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं। अब बाकी बचे हुए लोगों की संख्या कैसे निकालें? इसमें केवल केवल की बात की गई है, तो आप सबको टोटल कर दीजिए और 100 से माइनस कर दीजिए, चमगादड़ वाले आ जाएंगे। 15 और 30 कितना हो गया? 45। 45 और ये 30 कितना हो गया?
75, 75 और 5 80, तो बचे हुए कितने हो गए ये 20। तो ये मेरा वेन आरेख कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में पहले पूछा गया है वाले प्रकृतिवादियों की संख्या, अच्छा यहाँ से दे रखा है केवल चमगादड़ देखने वाले प्रकृतिवादियों की संख्या, तो अपन ने निकाल दी थी 20 है। केवल चमगादड़ देखना चाहने वाले प्रकृतिवादियों का केवल तितलियां देखने चाहने वाले से अनुपात है। तो चमगादड़ वाले तो 20 थे, और केवल तितलियां देखने वाले देखिए कितने हैं, केवल तितलियां वाले 15 हैं, 15 दे रखे हैं, 5 से कट जाएगा, 4/3 दे रखा ऑप्शन में, सी आंसर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कितने प्रकृतिवादी 4 प्रजातियों में से कम 2 को देखना चाहते हैं। कम से कम 2 देखने वाले अपने को लेने हैं, तो कम से कम 2 देखने वाले देखिए, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों का टोटल करूँ तो 10 20 30 और 5 35। 35 ऑप्शन में दे रखा है, 35 ऑप्शन में दे रखा है सर, डी में दे रखा है। तो इस तरीके से ये वेन आरेख था जिससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। हमने डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद में ये काफ़ी ईजी हो गया, देखते ही आंसर आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, और क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक ये निरूपित करता है कि क्यू पी का पुत्र है, क्यू पी का पुत्र है। अब छोटी छोटी इक्वेशन दे रखी है तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, और चेक जिसमें बैठ जाएगा क्यू पुत्र है वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्यू स्वयं को मान लीजिए मेरे, क्या कहते हैं, माइनस मेरी माता, ठीक है, गुणा में दे रखा है का भाई। माता का भाई कौन होगा, मामा होगा, तो ये तो नहीं बैठेगा, क्रॉस हो गया। बी में बोल रहा है क्यू मेरे भाई, और प्लस का अर्थ दे रखा है आपके के पिता। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेरे भाई के पिता मतलब मेरे भी पिता, लेकिन आपसे जेंडर भी बोला गया कि वो पुत्र होना चाहिए। अब पिता तो क्या है कि बहन का भी पुत्री भी हो सकती है, ये माइनस भी हो सकता है और ये प्लस भी हो सकता है, पुत्री और पुत्र दोनों हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जेंडर अपने को पता नहीं लग रहा है, तो कई बच्चे के कन्फ्यूजन में सी आंसर करके दे सकते हैं, लेकिन ये वाला जो होगा वो गलत ही हो गया। डी की बात करते हैं, देखिए डी तो दे ही रखा है, क्यू माइनस पी का अर्थ है आपके, ये तो माता हो गई, और ये यहाँ से प्लस में हो गया तो भाई हो गया, तो यहाँ से इसका जेंडर तो पता लग गया, और ये पी क्या है, माता हो गई, तो पुत्र आराम से आ गया। यहाँ ये क्या गया है कि क्यू पी का पुत्र होना चाहिए। अब पी माता हो या पिता कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पुत्र होना चाहिए। और यहाँ से डी में मेरे को पता लग रहा है कि ये भाई है, मतलब कि ये मेल है, और इसका क्या हो गया, ये माता है, तो ये इसका पुत्र हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आपका क्यूब से रिलेटेड है। 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा। कोई रंग नहीं होने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर एन क्या होगा, ये जो घन है 1 2 और ये 3, तो 3 को जोड़ करके छोटे छोटे ऐसे करके पूरा एक बड़ा घन बना गया है, जिसमें छोटे छोटे घन वाले क्या हैं, एक ये है और दूसरा ये और तीसरा ये, तो ऐसे ऐसे करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये इसमें n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब आपसे वो घन पूछे गए जिन पे कोई रंग नहीं होता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। ठीक है, n-2 का क्यूब। इसके बाद अगर बात करें n कितना था, 3 -2, अगर मैं क्यूब करूं तो 1 का क्यूब आएगा, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जिसने ये वीडियो देख रहे हैं इसे प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। हाउस का कोड दे रखा है, आपसे पूछा गया है, ये कोई सा अजीब सा ही वर्ड है। तो H से देखिए 10 कैसे जाएगा, H से 10 सर जाता है, H 8 पे है तो यहाँ इन्होंने 10 लिख दिया, तो बात समझ में आ रही है कि +2 करके लिख दिया। आगे भी बढ़ लेते हैं। O से आपको क्या पता है, O सर 15 पे आता है, और O से 15 से ये 13 पे जा रहा है, तो मतलब कि -2 हुआ है। तो
एक बार तो +2 है, एक बार -2 है। और आगे देख लेते हैं सीरीज क्या चल रही है। u से 23 पे जाएंगे तो u आता है 21 पे और ये 23 पे। ठीक है, s से 17 पे गए तो मतलब कि -2। तो सीरीज आराम से समझ में आ रही है कि पहले तो +2 करना है फिर -2 करना है। तो ये r का दे रखा है और r से +2 चले तो कितना आता है, r से +2 चलेंगे तो सर 20 आएगा। उसके बाद e से आपको -2 करना है तो 20 किस किस ऑप्शन में दे रखा है आपको, ए में दे रखा है और सी में दे रखा है, ये तो क्रॉस ये तो क्रॉस। ठीक है, और ई से अगर मैं -2 करूँ तो 3। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ए भी क्रॉस हो गया है तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे नंबर सही बैठेंगे, आप खुद से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, टाइम ऐसे ही बचाया जा सकता है, एक एक को सॉल्व ना करने की बजाय आप ऑप्शन से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स फिर से क्यूब का दे रखा है आपको, और दे रखा है 256 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 16 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित करना है, उसे कुल कितनी बार काटना होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन क्या करेंगे कि इसमें क्या है कि जो ये घन का जो वो वाला साइड आएगा, ये लाइन जो आएगी जहाँ से कट लगेगा, ये कितनी सेंटीमीटर की बनेगी ये पहले देखना है। तो 256 का क्या है कि 16 इसको क्या है, इसके मल्टीपल बना देंगे, मतलब 16 × 16 256। तो जो सेंटीमीटर जो ये आएगी काटने के लिए वो आएगी आपके पास में 16। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मेरे पास कोई 3 सेंटीमीटर की लाइन है या डंडी है कुछ भी मान लीजिए, इसको मेरे को 1 1 सेंटीमीटर के 3 टुकड़ों में बराबर विभाजित करनी है, तो मेरे को कितने कट लगाने पड़ेंगे, 1 और 2। 2 कट लगे क्योंकि एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट हो गया। बात यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि अगर जितना भी सेंटीमीटर का है और उसको डिवाइड करना है टुकड़ों में तो एक कम में आएगा। समझ में आ गई बात, 3 है तो 2 में, 4 है तो 3 कट लगेंगे, 16 है तो कितने कट लगेंगे, 15 कट लगेंगे, 15 कट लगेंगे। बट आकृति आपकी क्या है, 3D है। क्या है, घन जो होता है क्यूब जो होता है वो 3D होता है, मतलब कि 3 तरीके से इसके जगह पे कट लगेंगे। एक तो यहाँ से लगेगा, ठीक है, एक यहाँ से लगेगा और एक इस तरफ से लगेगा साइड से। ठीक है, तो ऐसे 15 कट लगेंगे, तो 15 × 3 कर दूंगा मैं, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 मत टिक कर दीजिएगा क्योंकि आकृति जो है वो 3D है। एक कट आपको यहाँ से लगाने पड़ेंगे इस तरीके से, फिर यूँ लगाने पड़ेंगे और फिर इस तरीके से लगाने पड़ेंगे, 3D शेप है इसलिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स फिर से आपको घन का ही दे रखा है, और इसमें क्या बोला है, एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 8 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। ठीक है, तो बड़े घन की भुजा आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या है कि n आपका कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और बड़े घन की भुजा निकालनी है। इसका मतलब कि देखिएगा, अभी अभी अपन ने कट की बात की थी कि कैसे कट लगते हैं। तो 216 का अगर मैं बात करूं 8 में, तो इसका क्या है, 8 का क्यूब बना है। ठीक है, 8 का क्यूब बना है मतलब कि 7 कट लगे। अब 7 कट लगे हैं, सॉरी ये 216 8 का क्यूब नहीं है, 6 का क्यूब है। ठीक है, 6 का क्यूब है, मतलब n बराबर आपके कितना है, 6। अब आपके 6 जो है ये कितना है, n के बराबर है, और इसमें कट लगाने के लिए कितने होंगे, 5 का कट लगा होगा, 5 बार कट लगे होंगे, मतलब 5 टुकड़े हुएंगे, सॉरी 6 टुकड़े होंगे। और 6 टुकड़े के लिए सेंटीमीटर भुजा कितनी रहेगी, 6। तो 6 × 8 सीधा कर देंगे अपन, 8×6 48। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने n निकाला, n निकालने के बाद आपने क्या किया, जितना सेंटीमीटर दे रखा है छोटे छोटे टुकड़ों को उससे उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुल आ गई आपके पास में संख्या। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन क्यूब से, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, 2 सेंटीमीटर तो चौड़ी हरी पट्टी के साथ में 10 सेंटीमीटर वाले एक घन को लाल रंग से रंगा गया। इस घन को समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा गया। कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने घन हैं। तो पहले तो इसको क्या करेंगे, अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, फिर एक बेसिक बताऊंगा जो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से सोल्व हो जाए। देखिए 125 छोटे घन है, तो आपका n कितना हो गया, 5 का क्यूब, मतलब n बराबर 5। ठीक है, अब बात करते हैं, 5 n है
तो कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने होंगे? तो कम से कम एक रंगी हुई निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल में से वो माइनस कर देंगे जिन पे एक पे भी रंग नहीं है, ठीक है। और एक पे भी रंग नहीं है, इससे कुछ एक दो क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि बिना रंग वालों की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या होता है, n-2 का क्यूब, सॉरी क्यूब, ठीक है। अब n कितना, 5, 5 माइनस 2 और इसका क्यूब करना है तो कितना आ जाएगा, 27, 3 आ गया, 3 का क्यूब 27। कुल में से मैं 27 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कम से कम एक रंग वाली सतह आ जाएगी। 125 में से मैंने 27 माइनस कर दिए तो ये कितना आ जाएगा, 98, और 98 इसका सही आंसर है। तो ये तो फ्रेंड्स शॉर्ट तरीका है, जिसको फॉर्मूला याद है वो आराम से कर सकता है, सिर्फ 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है और इसमें एक करेक्शन था, और करेक्शन ये है कि ये जो है इज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। या पेपर में भी कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी शायद इस दे ही रखा है। अब देखिए अब सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे दे रखा है, दिखने में तो ये एक चाइनीज़ कोडिंग लगती है, जो सर ने टाइप करवाए होंगे कोडिंग डिकोडिंग में, उसका एक टाइप था चाइनीज़ कोडिंग, ठीक है, उस टाइप का लग रहा है, लेकिन ये उस टाइप का है ही नहीं। देखिए 6-2-1-9 दे रखा है, सचिन इज़ ए क्रिकेटर, ठीक है। अब सचिन में लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं, तो वही 6 इसमें कोड दे दिया गया है। इज की बात करूं तो इज में कितने, 2, तो वही 2 रख दिया गया है। ए में कितने लेटर हैं, एक ही है। और क्रिकेटर में कितने लेटर हैं, क्रिकेटर में देखिए 3 3 6 और ये 3 9, 9 लेटर हैं। तो बात समझ में आ रही है कि जिस वर्ड में जितने लेटर हैं वो आप कोड रख दीजिए, ठीक है। इसलिए ये करेक्शन था, ही प्लेड फ्रॉम मुंबई, इसलिए इसके 4 ही दे रखे हैं। आपके पास क्या सेंटेंस में तो 5 वर्ड थे, ये एक मिस्टेक थी इसके अंदर। अपन बात करते हैं मुंबई इज़ वेरी फेमस की, तो मुंबई में देखिए ये कितने, 3 और 3 6, इज में कितने 2, वेरी में कितने 4, और फेमस में कितने, ये 3 ये 3 6, तो कोड 6246 हो जाएगा। 6246 बी में दे रखा है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जिसने ये वीडियो लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वही क्यूब से रिलेटेड है। एक बड़े ठोस घन को काटने का कुल 72 रुपये दिया जाता है यदि बड़ई ने प्रत्येक कटाई का 4 रुपये। तो पहले तो अपन देखिए प्रत्येक कटाई का 4 रुपये है, तो अगर मैं 72 में 4 का भाग दूंगा तो कुल कट आ जाएंगे। इसने कितने कट लगाए, काटा कितनी बार गया, 18 बार, ठीक है। अब इससे पहले मैंने बात की थी कि 3D शेप होता है, मतलब कि 3 जगह से कट लगता है, तो 3 जगह से मैंने कट लगा दिए 6। अब 6 बार कट लगाए तो ये एक और बात मैंने एग्जांपल समझाई थी कि भाई अगर क्या कहते हैं 3 सेंटीमीटर की रोड है, उसको 3 बराबर टुकड़ों में बांटने के लिए कट कितने लगते हैं, 2, मतलब कि एक कम लगता है। अब 6 कट लगे मतलब कि क्यूब कितने मिलेंगे मेरे को, 7। तो n का मान क्या आ गया आपके पास में, 7। और आपसे पूछे गए कुल कितने छोटे घन बनेंगे, तो 7 का क्यूब करूंगा तो मैं कितना आएगा, 343, ठीक है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको काउंटिंग ऑफ फिगर से दे रखा है, त्रिभुज काउंट करने। तो ये सर ने एक आकृति बताई होगी आपको इस तरीके से। इसमें क्या करते हैं, 1 2 3 4 और इसका दुगना कर दिया मतलब कि 8। तो अगर मैं बात करूँ ये पूरी एक आकृति है बड़ी, और इसमें कितने मिलेंगे मेरे को, 8 इसमें मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ अंदर की तरफ, अंदर की जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये 3 हो गए, यहाँ से कंप्लीट 3 हो गए, और इधर से ये 3 हो गए। तो 8 तो वो थे, ठीक है, 8 तो ये थे, 3 3 3 कितने हो गए, 9, ये तो थे ये। अब इसमें जो छोटे मोटे हैं ट्रायंगल जो अपने को नहीं दिखे हैं वो देखते हैं। 17 तक ये हो गए, ठीक है। इसके बाद ये जो है मिला करके ये नहीं गिना अपन ने पूरा, ठीक है। एक कोने के यहाँ से और यहाँ से 2 तो ये हो गए आपके पास में, 2 ये हो गए। अब टोटल कितने आ गए अपने पास में, 10 और 19 तो ये हो गए। अब और रह गए इसमें, वो देख लेते हैं। और वो कौन से रह गए, एक ही ट्रायंगल अपन ने कहीं से भी काउंट नहीं किया है, ठीक है, ये 20 ये हो गया। और एक ट्रायंगल ये यहाँ से अपन ने कहीं से भी काउंट नहीं किया, ये 21 हो गया। कुल ट्रायंगल आपके कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए 3 पासे दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है, नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं। आपसे पूछा गया 4 के विपरीत क्या होगा।
तो ऐसे में कंडीशन में क्या होता है, जो नंबर नहीं दिख रहा होता है 4 के पास में, वही इसका अपोजिट होता है। 4 के पास में देखिए 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है वो कौन सा नहीं दिख रहा है, वो 6 नहीं दिख रहा है, वो इसका अपोजिट होगा। यही इसका एक सही मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। अगर आपने नहीं सीखा है पहले तो अभी सीख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वेन आरेख का ही है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, क्योंकि रेशो पूछा गया पत्रिकाओं और उपन्यासों। कौन है द रेशो ऑफ पीपल हु रीड बोथ मैगजीन्स एंड नॉवेल्स टू दोज हु रीड ओनली न्यूज़पेपर्स इज। आपसे पूछा गया पत्रिका और उपन्यास दोनों को पढ़ना पसंद करने वालों की तुलना में केवल समाचार पत्रों को पढ़ने वाले के बीच का अनुपात कितना है। तो न्यूज़पेपर मेरे को बताइए, न्यूज़पेपर तो आप 200 रख दीजिए बिना सोचे समझे। बात करते हैं कन्फ्यूज़न किस में हो रहा है, कि सर कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको पत्रिका और उपन्यास दोनों पढ़ने वाले में। तो कई बच्चों ने क्या किया होगा, पत्रिका और उपन्यास नॉवेल और मैगजीन पढ़ने वाले कौन से हैं, 90 हैं। ठीक है, 90 दे रखे हैं। तो 90 दे रखे हैं तो सर 90 से निकाले की रेशो। पर एक बात बताइए, एक कोच है, मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट और हॉकी, आप खेल रहे हैं क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, 3 गेम खेल रहे हैं और मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट और हॉकी। एक कोच आया, उसने बोला कि मुझे वो वाले प्लेयर चाहिए जिनको क्रिकेट और हॉकी पसंद है। ठीक है, तो वो मुझे भी सेलेक्ट करेंगे और आपको भी सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो 3 3 गेम आते हैं। ये तो है नहीं कि 3 गेम आ रहे तो नहीं इसको नहीं लेने का है। तो जिनको 3 3 पसंद है वो भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, वो भी इसके अंदर आएंगे। तो 450 और 90 ये दोनों ही आएंगे और ये रेशो बैठेगा इसका। अब टोटल करूं तो मैं कितना आ रहा है, ये 540 रेशो 200, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 से ये कट जाएगा 27 बार, ये 10 बार। तो 27/10 है और 27/10 आपका बी में दे रखा है। सही आंसर बी होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको और कोडिंग डिकोडिंग का है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, वही चाइनीज़ कोडिंग जैसा दिख रहा है, क्योंकि सेंटेंस जब आ जाता है तो सबका दिमाग ये लगता है कि चाइनीज़ कोडिंग लगी हुई है। लेकिन इस बार थोड़े कोड थोड़े अलग तरीके से पूछेंगे, बहुत अच्छा देखिएगा इसमें कंसेप्ट क्या लगा है। रीड की बात करूँ तो आर जो है वो कितने पे आता है, 18 पे। टी की बात करूँ तो वो कितने पे आता है, 20 पे। सी की बात करूँ तो वो कितने पे आएगा, 3 पे। तो आपको थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट ये समझ में आ ही रहा है कि जो पहला लेटर है उसका कोड रख देना है। आगे बात करते हैं डिकोड द कोड। डिकोड द कोड का डी क्या है, 4 पे। तो 4 यहाँ दे रखा है आपको। दा का टी दे रखा है 20 पे। सी का ये दे रखा है 3 पे। लास्ट में आपसे पूछा गया है मेक वन कोड। मेक वन कोड में एम में बात करूँ तो कितने पे, 13 पे। ओ में बात करूँ तो 15 पे। और सी बात करूँ तो 3 पे। तो 13 15 3 आपको दे रखा है, सी में दे रखा है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वही 3 आपको डाइस दे रखे हैं और 4 का विपरीत पूछा गया है फिर से। अब इसमें देखिए 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा वो आंसर 5 इसका सही आंसर हो जाए। देखा कितना ईजी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रियांश जो रजत, रजत क्या है, पुरुष है, का इकलौता पुत्र है, प्रकाश से कहता है। अब देखिए प्रियांश जो है वो कह रहा है और वो पुत्र किसका है, रजत का। रजत क्या है, मेल है ना, और प्रियांश इसका पुत्र है। और कह किससे रहा है, प्रकाश से कहता है। प्रकाश से कह रहा है। अब प्रकाश से क्या कहा, तुम्हारी माँ, मतलब कि प्रकाश की माँ वाणी, सॉरी वीणा, मेरे पिता की बड़ी बहन है। मेरे पिता कौन है, रजत, उनकी बहन है, जो कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं। जो किसकी बात की गई है, पिताजी की बात की है। जो यहां पर दे रखा है, जो कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, कृष्ण जी के इकलौते। आपसे पूछा गया रजत और प्रकाश से। अब ये देखिए, ये इसकी माँ है वीणा और ये इसका भाई है। तो क्या है, मामा भांजा है ये। ठीक है, तो रजत कौन है, मामा लगते हैं, अंकल। बहुत इजी क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको और इस क्वेश्चन में क्या है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब बात सुनिएगा, ये जो है ये इसका अपोजिट है, मतलब राम, जो राम का अपोजिट क्या होगा, डॉन होगा।
ठीक है। और बिल्कुल जो बाहर की तरफ है वो सेंटर का अपोजिट होगा, बाहु जो है वो मोनू का होगा, और बाली जो है वो सोनू का होगा। तो विपरीत निकालने से क्या होगा, विपरीत निकालने से ये होगा कि ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो ऐसा ऑप्शन देखना है कि जिसमें ये दोनों एक साथ नहीं देखे, जो इसके विपरीत दे रखे। राम के साथ में डॉन नहीं आ सकता, बाली के साथ में सोनू नहीं आ सकता, बाहु के साथ में मोनू नहीं आ सकता। तो राम बाहु बाली, पहला ही ऑप्शन सही है, ए आंसर सही हो जाएगा। अदर ऑप्शन आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, टाइम ही वेस्ट करेंगे, आंसर ए पे आ गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक परिवार बट गया है और आर के नाना की इकलौती नवासी के पिता के पास रह गए हैं। वे व्यक्ति जिसके पास बच्चे रह गए हैं आर से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, एक परिवार बट गया, आर के नाना की इकलौती नवासी, आर का जो है के नाना, आर के नाना की बात हो रही है। एक जनरेशन यहाँ ले लेते हैं, दूसरी जनरेशन, नाना क्या होता है, थर्ड जनरेशन में आएगा आपके, है ना। नवासी के पिता, नाना के नवासी के पिता, तो खुद क्या हो गए, सॉरी, आर के नाना। तो आर के नाना का नवासी खुद आर, और उसके पिता के पास परिवार रह गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जिसके पास परिवार रह गया वह आर से किस प्रकार संबंधित है, वह आर के क्या है, पिता कहलाएंगे। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी अभी अपन ने जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया ही है। आपसे पूछा गया है यदि दी गई व्यवस्था में से एक घन बनाया गया तो शब्द एक के सामने, एक के सामने कौन सा होगा। तो मैंने अभी अभी बताया था, ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, और जो बिल्कुल बाहर की तरफ है वो इसके विपरीत हो जाएगा, और एक के विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन में दे रखा है, हाँ ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फिर से घन का दे रखा है, और घन में आपको पूछा गया है कि ये तीन आकृतियां दे रखी है। आपसे वो वाला पेयर पूछा गया है जो एक दूसरे से क्या है, अपोजिट में है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, कॉमन क्या क्या है, सी है। तो अगर साइकिलिंग पे चलें, जैसे ये इस क्लॉकवाइज चलेंगे, इधर से ये क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट सर ए हो जाएगा, और बी का अपोजिट डी हो जाएगा। इधर अगर मैं बात करूं तो बी और ए दोनों कॉमन है, बी और ए कॉमन है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे इजीली हो जाएगा। ए का अपन ने क्या अपोजिट निकाला, ई, और बी का अपोजिट अपन ने निकाला है डी, और एफ का अपोजिट आपने निकाल दिया सर सी। ठीक है, तो ऐसे पेयर आपको ढूंढने हैं जो ऑप्शन में दे रखे होंगे। ए डी गलत हो जाएगा, डी एफ भी गलत हो जाएगा, एफ और ई भी गलत हो जाएगा, बी और डी आपका सही हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, कोडिंग डिकोडिंग का है। ट्रैक्टर में देखिए कितने वर्ड्स हैं, ट्रैक्टर में सर तीन, तीन छः और एक सात, सात का दुगना 14। ट्रॉली में बात करें तो चार और तीन सात, 14 हो जाएगा। स्कूटर में बात करें चार और तीन सात, सात का दुगना 14 हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फ्रेंड्स कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि आपको कौन सा किसके विपरीत होगा। जो विपरीत होंगे वो कभी भी साथ में नहीं आएगा। बी का विपरीत डी, सी का विपरीत ई, और ए का विपरीत जो हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब देखिए बी और डी तो आ सकते हैं, ठीक है, बी सॉरी बी और डी तो अपोजिट है, ये नहीं आ सकते। बी का अपोजिट तो डी है। सी का अपोजिट ई है, ये भी साथ में नहीं आ सकते। ए का अपोजिट एफ है, ये भी साथ में नहीं आ सकते। तो क्या ए बी सी एकदम साथ में आ सकते हैं। बचा ही ये ऑप्शन है, तो यही इसका सही आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं, ए बी सी है वो किसी के भी विपरीत में नहीं है, तो इसलिए साथ में आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन से दे रखा है। अमन बमन और चमन का भाई है। अमन जो है अमन जो है किसका भाई है, भाई है बमन और चमन का, बमन और चमन का। ठीक है, बमन जो है वो एमली की माँ है, ये फीमेल है। ठीक है, माँ है तो फीमेल होगी, और एमली है। फरहान अमन के पिता हैं, फरहान जो है वो अमन के पिता हैं, पिता।
क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निहित रूप से सत्य है? अमन और एमली भाई बहन है? ना ना, बिल्कुल भाई बहन कभी नहीं हो सकते। चमन पुरुष है, चमन के बारे में बात ही नहीं कही गई, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। चमन जो है अमन का भाई है। देखिए, अमन, चमन जो है वो अमन का भाई है। अब मैं वो बता रहा हूँ कि चमन में क्या, कि आपको जेंडर का नहीं पता कि चमन लड़का है कि लड़की है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अपन नहीं बोल सकते कि चमन भाई है, बहन भी हो सकती है। बमन चमन की बहन है, जी बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि बमन मैंने कहा था ये फीमेल है कि नहीं, तो ये बहन ही होगी, ये इन दोनों का भाई हो गया, ये इनकी बहन। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला फ्रेंड्स क्यूब से ही दे रखा है आपको। इधर मैं बात करूं, अपने को अपोजिट निकाल देते हैं और फिर उसके बाद अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे। 3 और 5 ये कॉमन है, काट देंगे, तो 2 का विपरीत तो क्या हो जाएगा? 1। फिर से मैं देखता हूँ इन दोनों को, तो 3 2 कॉमन है, 3 2 कॉमन है, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। अब जो नहीं दिख रहा वो अपोजिट हो जाता है। 3 का अपोजिट 6, क्योंकि 6 साइड 6 फलक होते हैं इसके। ठीक है, 6 फलक होंगे तो आपने निकाल दिया। अब जो बनेगा उसको चेक कर लेते हैं, खोल करके आपको ये क्यूब दे रखा है। 4 का अपोजिट 1, क्रॉस हो गया, क्योंकि 4 का देखिए 5 दे रखा है। ठीक है, 4 का अपोजिट 5 हो गया। 3 का अपोजिट 1 दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। 6 का अपोजिट 3 सर एकदम सही है। 4 का अपोजिट 1 बिल्कुल गलत हो गया। इसकी बात करते हैं। 4 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 2 और 6 का अपोजिट 3, ये एकदम सही हो जाएगा। डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। कैसे सोल्व करना है, पहले तो आप सबके अपोजिट निकाल दीजिए। अपोजिट निकालने के बाद में आपको काम ले जाता है ऑप्शन चेक करने का, तो डी में जो है एकदम सही बैठा है ये, और इस तरीके से ऑप्शन चेक करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये फ्रेंड्स फाइनल क्वेश्चन है इसका, और फाइनल क्वेश्चन और सबसे खतरनाक क्वेश्चन था ये कोडिंग डिकोडिंग का। क्यों खतरनाक था? क्योंकि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा हुआ है और अच्छे खासे से नहीं हो पाएगा ये। देखिए, पोंडोज दे रखा है आपको, ठीक है, पोंडोज दे रखा है और उसका कोड दे रखा है ये। अब कैसे ब्रेक करेंगे? पाउंडर्स में देखिए फ्रेंड्स, आपको लेटर कितने दे रखे हैं? 8। 8 लेटर दे रखे, तो 20 में से डिवाइड कर देंगे। तो POUN को आपको क्या करना है, इधर भी मैं डिवाइड कर देता हूँ 20 में से, क्योंकि इसका ही कोड दे रखा है। POUN को क्या करना है, आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखना है। सबसे पहले क्या? N, उसके बाद क्या? O, P और फिर U, ऐसे ही अरेंज किया हुआ है। DAGE को कैसे रखा गया? क्रॉस कोडिंग में रखा गया है, इस तरीके से, यूं फिर यूं और फिर यूं और फिर यूं। ठीक है, कैसे? मैं यहाँ लिख देता हूँ DAGE, तो E रखा गया यहाँ पे, D रखा गया यहाँ पे, G रखा गया यहाँ पे, A रखा गया यहाँ पे, EJAD। कोड बात समझ में आ गई? शुरू का आप इसको बराबर डिवाइड कीजिए। शुरू के 4 लेटर को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखें, लास्ट के 4 लेटर्स को आपको क्रॉस कोडिंग लगानी है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको स्टम्पिंग, स्टम्पिंग दे रखा है। तो स्टम्पिंग में आपको क्या करना है? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए क्या आता है? पहले आता है, फिर एम आएगा, फिर एस आएगा और ये टी आएगा। AMST आपको 2 ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ये तो क्रॉस हो गए। अब बात करते हैं उनकी। पिंक की बात करूँ तो वही जी आएगा पहले, फिर यहाँ पे पी रख दिया, यहाँ से एन आएगा और यहाँ से आई आएगा, तो GNIP लास्ट में आएगा। GNIP, AMST। अच्छा, यहाँ पे TS दे रखा था, तो ये भी क्रॉस ही हो गया था। GNIP ये आपको दे रखा है।